क्या तुमने अभी क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं और अब तुमने सोचा है साइंस, कॉमर्स, आर्ट में से कि तुम लेने वाले हो साइंस? हाँ, चलो कोई बात नहीं। अब तुमने चुन तो लिया है कि तुमने साइंस लेनी है। अब साइंस में क्या लेना है? पीसीएम, पीसीबी या पीसीएमबी? तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सादिया है। मैं एक पीसीएमबी स्टूडेंट हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मैं तो हूँ पीसीएमबी स्टूडेंट। और पीसीएमबी स्टूडेंट होने के मेरे 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि मेरे स्कूल में कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं थे। मेरे को कंप्यूटर ऑप्ट किया जा रहा था। तो और एक मैथ्स था। दूसरा रीज़न ये है कि कंप्यूटर मुझे पसंद नहीं था, इसीलिए मुझे पीसीएमबी पे जाना पड़ा। बेसिकली मैं नीट एस्पिरेंट हूँ, मैं अपनी नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और मेरा ज़्यादा फोकस बायोलॉजी में रहता है एज़ कम्पेयर टू मैथ्स। बट येस, मैं आज तुम्हें बताने वाली हूँ क्लास 11th में कुछ गलतियाँ बिल्कुल ही मत करना, वरना तुम्हारी भी ना क्लास 11th में ना ऐसी हालत हो जाएगी कि तुम्हें ये वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। क्लास 11th बर्बाद हो जाए तो क्या करें। और मैं क्लास 11th की वैसी स्टूडेंट हूँ कि मैं लकीली मतलब आई कैन प्राउडली से दैट कि मेरे क्लास 11th बर्बाद नहीं है। हाँ, वो नंबर अब ज़रूरी नहीं है कि वो मैं एक रेगुलर गोइंग स्कूल स्टूडेंट हूँ, मैं रेगुलर स्कूल भी जाती हूँ कंटिन्यूअसली। एंड हाँ, जैसे मेरे अभी एग्ज़ाम हुए तो मेरे सारे कंसेप्ट मैं हमेशा से ना अपने सारे कंसेप्ट क्लियर करके चलती हूँ, जो मुझे आगे हेल्प करने वाले हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ठीक है? तो सबसे पहले ना मैं तुम्हें बताती हूँ, ये तुम्हारी बुक्स होने वाली फिज़िक्स की 2 बुक, जो तुम साइंस की पढ़ते थे ना 1 बुक, अब वो नहीं है। फिज़िक्स की 2, केमिस्ट्री की 2, मैथ्स की 1 होती है, पर ये बुक भी ना, इस बुक की उस पे मत जाना, ये बुक ना तुम्हारी 12th में 2 हो जाती है, पार्ट 1 पार्ट 2 में। अभी इसकी थिकनेस इतनी है, ठीक है? ओके, तो ये मैथ्स और इट्स आर बायोलॉजी। तो हाँ, बायोलॉजी सबसे लेंथी और इम्पॉर्टेंट है क्लास 11th की, भूलना मत। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ, सबसे पहले फ़िज़िक्स के ऊपर आते हैं। फ़िज़िक्स में ना तुम्हें मैं बता रही हूँ एक स्ट्रैटेजी। फ़िज़िक्स में कुछ करो या ना करो, पर फ़िज़िक्स के जो एनसीईआरटी के एग्ज़ाम्पल्स होते हैं, वो ज़रूर कर लेना और अपने जो भी टीचर से तुम पढ़ो, उसके नोट्स को थ्योरेटिकल अप्रोच के लिए ज़रूर पढ़ना बार-बार। और हाँ, एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पल करते रहना, ठीक है? अब हाँ, एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पल नहीं, मतलब इसके जो एग्ज़ाम्पल्स हैं ना, जो बुक के बीच में, वो ज़रूर करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर स्कूल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं बात करती हूँ सबसे पहले बायोलॉजी की। बायोलॉजी में आई विल सजेस्ट यू कि सिर्फ एनसीईआरटी एनसीईआरटी को भाई रंग दो किसी भी कलर से तुम, ठीक है? पिंक कर दो, ब्लू कर दो, ग्रीन कर दो, कोई भी कलर करना है तुम्हें कर दो। इसको एकदम याद कर लेना सारी लाइन, मतलब पेपर सिर्फ एनसीईआरटी से आता है बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी के लिए तुम्हें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी इज़ इनफ, ठीक है? अब नेक्स्ट इज़ मैथमेटिक्स। तो देखो, या तो तुम पीसीएम लोगे या तो पीसीबी लोगे या तो पीसीएम भी लोगे मेरी तरह। तो मैं बता दूंगी पीसीएम का रिव्यू अपना शेयर करूंगी बाद में अगली वीडियो में, पर जब तक के लिए जो मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, ये ज़रूर कर लेना, अपनी क्लास 11 बर्बाद होने से बचा लेना। अब मैं बात करती हूँ मैथमेटिक्स की। तो भाई मैथमेटिक्स में ना टोटल 14 चैप्टर्स हैं। और सबसे पहले मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ कि मैथमेटिक्स में ना इसके पेपर लेंथ ही आते हैं मैथमेटिक्स के, तुम्हारे स्कूल के हो या बोर्ड के हो। तो कोशिश करना है कि मैथ्स में सबसे पहले जो कॉपी में तुम क्वेश्चन आंसर करोगे ना स्कूल के टाइम पे, वो सारे ना एनसीईआरटी को पहले सॉल्व करना। सबसे पहले अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखो एनसीईआरटी सॉल्व करना, देन उसके बाद क्वेश्चंस करना, ठीक है? और सैम्पल पेपर लगा लेना एग्ज़ाम से एक दिन पहले, फिट है, ठीक है? अब मैं बात करूँगी केमिस्ट्री की पार्ट 1 पार्ट 2। बेसिकली केमिस्ट्री फर्दर डिवाइड होती है फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो यहाँ पे जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें तुम्हें न्यूमेरिकल अप्रोच आनी चाहिए, ठीक है? न्यूमेरिकल अप्रोच में मैं कहूँगी कि जो एनसीईआरटी के एग्जांपल होते हैं वो ज़रूर कर लेना, ठीक है? और रही बात क्लास 11th में, ये 2 चैप्टर तुम्हारे फिजिकल केमिस्ट्री के होते हैं, ये इनऑर्गेनिक का होता है। और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों के लिए तुम्हें फॉलो करनी है सिर्फ एनसीईआरटी बस, और क्लास के नोट जो तुम पढ़ोगे। और यहाँ पे ये भी तुम्हारे इनऑर्गेनिक का है, ये कटा हुआ है, ये फिज़िकल है, ये भी फिज़िकल है। और जो इस बुक में चैप्टर है उसका पहला चैप्टर फिज़िकल है, बाकी सारे ऑर्गेनिक है, अभी दिखा दूँगी। तो जितना हो सके फिज़िकल केमिस्ट्री में अपने एनसीईआरटी एग्जांपल्स और अपने न्यूमेरिकल और साथ में फॉर्मूला शीट बनाते हुए चलना, अप्रोच क्लियर रखना अपनी। नेक्स्ट वन इज़ केमिस्ट्री की पार्ट 2। तो लेट मी शो यू, इसमें जो भी है ऑर्गेनिक का ही पोर्शन है, मैं दिखा देती हूँ तुम्हें।
ऑर्गेनिक का है। यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे इजी चैप्टर है, तो समझ जाना है कि इसमें न्यूमेरिकल अप्रोच और थियोरेटिकल अप्रोच थोड़ी सी क्लियर रखना अपनी। और यहाँ पे मैं आती हूँ अब वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर ये दो चैप्टर है तुम्हारे, ये कटा हुआ है। तो ये दोनों ही चैप्टर तुम्हें एकदम अच्छे से करके चलने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डायरेक्ट पूछते हैं, तो हाँ कोशिश करना, बस यही था। और फॉलो करना ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी को, फिज़िकल के लिए अपनी क्लास के नोट जो तुम लेने वाले हो बैच वगैरह वही करना। तो हाँ, मैं तो यही स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करी है अपने होल क्लास 11th में, और मेरी क्लास 11 लिटरली बर्बाद नहीं गई है। पढ़ा है मैंने। और देखो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी ज़रूर करके जाना। बाय बाय।